आज हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है आस्क एंड इट इज गिवन। और ये बुक है, इसके ऑथर एस्थर एंड जेरी हिक्स। बट ये टीचिंग्स हैं अब्राहम की। और अब्राहम कौन है? एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। थोड़ा सा कोशिश करते हैं पहले इसको समझने की, कि जैसे हम सब यहाँ पे अर्थ में हैं, ये इसे कहते हैं 3D रियलिटी। 3D है, हम सब यहाँ पे सब कुछ देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हमारे ये जो आँख कान लगे हुए हैं, जैसा मैंने हमेशा मैजिक क्लास में भी बताया है कि हमारे जो उपकरण लगे रहते हैं उसकी वजह से हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, फील कर पाते हैं, है ना। अदरवाइज वी ऑल आर वाइब्रेशनल बींग्स। यहाँ पे सारी चीजें एनर्जी हैं। और हम सब, जो कंसेप्ट है वो यही है कि वी ऑल आर वाइब्रेशनल बींग्स। हम सब वाइब्रेट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे। और हम सब कहाँ से आए हैं ये भी जानने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक जिसे आप समझेंगे हाईएस्ट सोर्स एनर्जी, और वहीं से हम सब आए हैं। जो हमारी आत्मा है वो उसका ही अंश है, जिसे आप नॉर्मल उसमें भाषा में समझें कि परमात्मा का अंश आत्मा। तो वो जो परमात्मा है, जो मैंने आप सबको को एक वो चार्ट दिखाया था, फीलिंग्स चार्ट। तो ग्रेटिट्यूड और उसके ऊपर लव और उसके ऊपर ही जो सोर्स है, सोर्स एनर्जी ऐसे समझेंगे। वहीं से हम सब यहाँ पे अर्थ पे कुछ टाइम के लिए आए हैं। थोड़ा सा इसको सुनने के लिए तैयार रहें आप सब। वो इसलिए कि अब्राहम जो है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं मोस्ट पावरफुल इंपॉर्टेंट टीचिंग्स आपके साथ लेके आए हैं इस बुक के जरिए। तो अलाउ करेंगे पहली बात तो इनकी एनर्जी को एक्सेप्ट करने की, सुनने की, समझने की। इस बुक के अभी आगे चलेंगे तो पता चलेगा। जब हम वही सोर्स एनर्जी से आए हैं तो उसी का अंश है, तो वैसी ही हमारी सारी जिसे कहते हैं क्वालिटीज होनी चाहिए। बट हम यहाँ आके भूल जाते हैं और हम वही नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो डर, वो चिंता, वो इरिटेशन, वो फ्रस्ट्रेशन, उसमें रह के वो सारी मुसीबतें अपने आप क्रिएट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जो यूनिवर्स है वो हर चीज एक पर्टिकुलर मेजरेबल फ्रीक्वेंसी से सारी चीजें वाइब्रेट कर रही हैं। ठीक है, मेजरेबल फ्रीक्वेंसी मतलब सभी चीज की फ्रीक्वेंसी मेजर की जा सकती है। कोई भी अगर आपको सॉलिड दिख रहा है वो आपकी आंखों की वजह से दिख रहा है। अदरवाइज अगर हम उसके छोटे छोटे और टुकड़े करें, मतलब मॉलिक्यूल्स, उसके बाद एटम, और एटम के बाद भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद भी जब हम उसका और माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसमें आपको एनर्जी ही दिखाई देती है। तो यहाँ तक ये तो बातें मैं कई बार आप सबको बता चुकी हूँ, तो ये थोड़ी कॉमन बात है, लेकिन रिपीट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि समझेंगे कि हम सब वहां से आए हैं जो कि हाईएस्ट सोर्स एनर्जी है। और यहाँ आके हमारी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डाउन होती चली गई। ठीक है, उधर क्या है, बहुत वाइब्रेशन फास्ट है। अब एक चीज समझने वाली बात यह है कि हम इस यहाँ जो इस धरती पे हैं, नॉन फिजिकल, एक नॉन फिजिकल मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, जो हम सोल उसे कह सकते हैं। ठीक है, नॉन फिजिकल वो सोल है। बाकी ये जो आपको अपने हाथ पैर और सारी चीजें दिखाई दे रही है वो फिजिकल चीजें, भौतिकी चीज है। लेयर्स कुछ लेके आए हैं, जैसा मैंने एक क्लास में शायद आप लोग को बताया था। तो एक मन की लेयर है, दूसरी लेयर ईगो की है। ये सारी कई कई लेयर्स के साथ हम यहाँ पे इस धरती पे हैं। और ये जो मन है, ईगो है, आप ऐसे समझेंगे कि जिसको कि मोह माया भी कहा गया है और ये सारी जो चीजें हैं। लेकिन सोर्स एनर्जी का पार्ट आपके अंदर हमेशा है, वो आत्मा आपके अंदर हमेशा है। लेकिन किसके साथ है? आपके मन के साथ है, आपके ईगो के साथ है। लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं और इसीलिए तरह तरह की प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स कैसी? तरह तरह की डिजीज, स्कैरसिटी, मतलब कि कुछ लाइफ में कमी, है ना। ये सारी चीजें, तरह तरह के डर हमें समझ में आने लगते हैं। और अब अभी ये चीज समझने का बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अब आगे आने वाले दिनों में ऐसा टाइम आने वाला है कि बहुत चीजें आपको एक्सट्रीम में दिखाई देंगी। एक्सट्रीम में मतलब बहुत खराब भी होगा एक्सट्रीम में, लेकिन उसी टाइम में बहुत अच्छा भी हो रहा होगा एक्सट्रीम में। और हर पर्सन की अपना चॉइस है कि आपको किधर रहना है।
2024 एक ऐसा टाइम चल रहा है कि इसके बाद एक्सट्रीम्स होंगे। और शायद आप सबने सुन भी रखा होगा कि 3D रियलिटी और 5D रियलिटी, ऐसा कुछ अगर आप सबके दिमाग में है तो मैं आपको बता दूं कि हर तरह की चीज इस समय अब आने वाले दिनों में होगी, और आपकी ये मर्जी होगी। फिर वही बात है कि सिर्फ और सिर्फ हर आदमी की अपनी चॉइस है कि वो किधर रहना चाहता है। चीजों को समझ के अपनी दुनिया, मतलब एक जिसे कहते हैं कि उसी टाइम में बहुत सारे युद्ध भी चलेंगे, लेकिन उसी टाइम में बहुत अच्छा टाइम भी रहेगा। हायर फ्रीक्वेंसी भी रहेगी और लोअर फ्रीक्वेंसी भी रहेगी, अगर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बात करी जाए तो ये बहुत अच्छा टाइम है इन चीजों को समझने का और समझ के एक्सेप्ट करने का इन टीचिंग्स को। अब ये जो अब्राहम है वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। ये टीचिंग्स वाइब्रेशनली आपको कन्वे करी जा रही हैं, ठीक है। और ये टीचिंग्स बेसिकली क्या है, आपकी वाइब्रेशन इतनी बढ़ा देंगे कि आपको जो सोर्स एनर्जी है उससे जोड़ के रखेंगे, मतलब आप उससे वापस से जुड़े रहेंगे। एक चीज आप सबने देखी होगी, जब हमने मैजिक बुक करी थी तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करी थी, ग्रेटिट्यूड के बारे में समझा था, तो ग्रेटिट्यूड लव के जस्ट नीचे ही था। बट आप सबको याद होगा और शायद अब भी प्रैक्टिस करते होंगे कि जब हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे थे तो ये दुनिया यही थी, चीजें सारी यही थी, हम खुद यही वही थे, लोग वही थे। बट कुछ तो चेंज हो गया था, और कुछ चेंज होने से ही हमारी लाइफ में मैजिक्स क्रिएट होने लगे थे, है ना। जैसा हम चाह रहे थे वैसा होता चला जा रहा था। तो ये क्यों हो रहा था? बिकॉज हम वो जो प्रैक्टिस कर रहे थे उससे हमारे वाइब्रेशंस हाई हो गए थे। जब आपके वाइब्रेशंस हाई हो जाते हैं तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है। इजी मतलब सुपर इजी हो जाती है, आप जैसा चाहते हैं जो चाहते हैं वैसा क्रिएट करते हैं। और ये जो नीचे वाली लोअर वाइब्रेशनल वाली चीजें हैं, फियर और फ्रस्ट्रेशन, एंगर और किसी चीज का लैक, स्कैर्सिटी, है ना, ये सारी चीजें तब नहीं रहती जब आप हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं। तो इस बुक से हमें क्या सीखने को मिलेगा? ये मिलेगा कि हाउ टू बी, डू और हैव एनीथिंग। हम कैसे कुछ बन सकते हैं, कैसे कोई चीज हमें मिल सकती है। कि हम सब हैं तो फिजिकल बींग्स, फिजिकल बींग्स मतलब ये हाथ पैर हमें जो दिखाई दे रहे हैं। बट अब्राहम जो है वो नॉन फिजिकल बींग है। ऐसे समझेंगे कि नॉन फिजिकल इंटेलिजेंस है, नॉन फिजिकल इंटेलिजेंस है जो हायर सोर्स है। उससे हायर सोर्स आप समझ रहे हैं ना। अगर मैं हिंदी में बात करूं, मतलब नॉर्मल भाषा में, तो परमात्मा आप ऐसे समझेंगे, ईश्वर समझेंगे, मतलब जो अपनी लैंग्वेज में उसे गॉड समझ सकते, मतलब जो आप उसे समझ सकते हैं। लेकिन इस बुक में हायर सोर्स का नाम दिया गया है। हायर सोर्स मतलब ईश्वर, परमात्मा, गॉड, जो भी आप उसे कहना चाहें। एक लाइन में एक चीज बताना चाहूंगी कि एक टाइम में लॉर्ड मैकाले, उनको भेजा गया था यहाँ इंडिया में कि पता लगाओ कि, वैसे तो कई सारे लोग आए लेकिन उनका ही नाम क्यों मैं ले रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ही ये सारी चीजें फिर आगे चल के क्रिएट करी। वहां जाके रिपोर्ट दी इंग्लैंड में कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जब तक अगर इस एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा हटाएंगे नहीं, दूसरा एजुकेशन सिस्टम लेकर नहीं आएंगे, तब तक आप इस पे कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पे मेटाफिजिक्स सिखाई जाती थी, फिलोसफी सिखाई जाती, मतलब गुरुकुल सिस्टम था और इस तरह का सिस्टम बिल्कुल नहीं था। तो मैं यहाँ पे ये बात क्यों कह रही हूँ? बिकॉज उन्होंने ये पूरा एजुकेशनल सिस्टम जो था यहाँ का उसे चेंज करवाया। और उस टाइम रविन्द्रनाथ टैगोर कह लो, गांधी जी कह लो, और मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपोज किया। और मैं ये बात यहाँ पे इसलिए बताना और ये चाह रही हूँ क्योंकि उससे पहले तक हम सबों को सब कुछ याद था कि हम हैं कौन, और उस हिसाब से काम करते थे। भारत ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। बेसिक क्या था उसका? एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे इस तरह के चीजें बताई जाती थी, पढ़ाई जाती थी कि आपको गॉड, उससे कनेक्शन जैसे ही आपका रहेगा तो आपके अंदर वैसे ही क्वालिटीज रहेंगी। वैसे ही क्वालिटीज मतलब यू कैन क्रिएट, यू कैन डू, यू कैन हैव एनीथिंग। और अब हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया, लेकिन चलो मैं उसके बारे में अब आगे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। वो एक गोल्डन एज था, हम सबको पता है। लेकिन कुछ कुछ तो हम समझ ही सकते हैं कि करना क्या है। तो उस चक्कर में वी ऑलमोस्ट फॉरगेट, फॉरगॉट
कि हु वी एक्चुअली आर, हम एक्चुअल में हैं क्या। हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन, जो कि बहुत ही मुश्किल में फंसा हुआ और प्रताड़ित, जो भी समझ लो, वो इसलिए समझते हैं क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स के चारों तरफ से घिरे हुए रहते हैं और अपने आप को भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। इसलिए चारों तरफ प्रॉब्लम रहती है। दोनों एक ही तरह की बातें हैं कि प्रॉब्लम इसीलिए रहती है कि आप भूल चुके हैं कि कौन हूं मैं। तो कोशिश यही करेंगे कि ये फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि हूँ कौन मैं, हु एम आई। और उससे क्या होगा, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है, कौन हूं मैं, वो आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें और हमें पता होनी चाहिए। उसमें से सबसे पहली चीज यही है कि जो चीज भूल चुके हैं वो ये है कि द पावर ऑफ फीलिंग गुड नाउ। नाउ मतलब इस समय, प्रेजेंट मोमेंट में पावर है, शक्ति है। क्या है? वर्तमान में अच्छा महसूस करने की शक्ति। पावर ऑफ फीलिंग गुड नाउ। वो कौन सी मूवी थी जिसमें आमिर खान था, याद है? कहीं दूसरे प्लेनेट से आया था, तो वो लोगों को सिर्फ छू के ही उनकी बातें सुन लेता था, समझ लेता था। आपको मैं बताऊं कि ये पावर हम सबके पास है, बट नॉर्मली हम भूले हुए हैं। कैसे? आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर है वो यही है। टेलीपैथी सुना है ना? सुना नहीं है, हम सब ने एक्सपीरियंस भी किया है, बट हम इसको अवॉइड करे रहते हैं कि अरे ये तो छोड़ो, जो हमें दिख रहा है भाई उस पे जाएंगे ना, जो हमें सुनाई दे रहा है उस पे जाएंगे ना। और कई बार क्या होता है कि आपको पता है सामने वाला झूठ बोल रहा है, वो बोल रहा है, आपको उसके शब्द जरूर सुनाई दे रहे हैं, लेकिन आप उसकी एनर्जी कैच कर सकते हैं, आप उसके वाइब्रेशंस फील कर सकते हैं कि हाँ, वो झूठ बोल रहा है ना? कई बार होता है ऐसा। तो ये कैसे होता है? ये इसी तरह से होता है कि आप वाइब्रेशन कैच कर लेते हैं, और ये पावर हम सब के पास है और हमेशा से थी। बट इस टाइम आके हम क्या कर चुके हैं कि अपने ये सारे पावर जो है वो भूल चुके हैं, और सिर्फ जिसे कहते हैं कि माइंड और ईगो, उसकी ही दुनिया में लगे हुए हैं। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी हमारी लैंग्वेज ही यही है। आप उसे कहेंगे टेलीपैथी। दूसरी लैंग्वेज है टेलीकाइनेसिस, जो कि चीजों की एनर्जी को, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स की एनर्जी को कैच कर लेती है ना? टेलीपैथी क्या है? जैसे माइंड टू माइंड टॉक होता है टेलीपैथी में, बट टेलीकाइनेसिस में माइंड टू थिंग्स। इसका मैंने एक एग्जाम्पल आप सबको दिया था कि जैसे जब ये भंडारा वगैरह होता है, इस तरह की चीजें होती हैं, तो पहले से एक इंटेंशन डाला जाता है कि जब तक सबका पेट ना भरे, मतलब खाना भरपूर रहे, इस तरह का एक इंटेंशन डाला गया। कहाँ? खाने के ऊपर। और वैसा ही होता भी है ना? तो ये दिस इज जस्ट टेलीकाइनेसिस, और ये पावर्स हैं हमारे, और नॉर्मली हम इनको अवॉइड किए रहते हैं। और जब हम इनका पावर, ये जो पावर्स है हमारे ही, उनको यूज करने लगेंगे, तो आप सोच सकते हैं ना कि आपकी लाइफ कैसी हो सकती है। अभी तक तो चलो, अब क्या है कि हमारे पास हाथ में फोन आ चुका है ना? किसी को फोन मिलाओ और वहां घंटी बज जाएगी, किसी को मैसेज भेजो तो वहां मैसेज चला जाएगा। आप डाउट नहीं करते, बिल्कुल डाउट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ, लेकिन ये कैसे काम कर रहा है? ये भी फ्रीक्वेंसी पे ही काम कर रहा है। ये इसी पे तो बना है, फ्रीक्वेंसी पे ही बना है। लेकिन आप अपने पावर्स भूल चुके हैं। क्या पावर भूल चुके हैं? कि आप अगर आंख बंद करके बैठे हैं और किसी को मैसेज देना चाहें आंख बंद करके, तो उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, बिकॉज वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी हम, चलो ये तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया आप लोग को। तो कितना मजा आएगा कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो लाइफ में जितनी तरह की आपको स्कैरसिटी दिखाई दे रही है, डिजीज दिखाई दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स सारी दिखाई दे रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाई दे रही हैं कि आप लोअर वाइब्रेशंस में, लोअर फ्रीक्वेंसीज में वाइब्रेट कर रहे हैं। और जैसे ही अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करेंगे, तो आप सबको पता है फ्रीक्वेंसी हाई करा हमने कब? जब मैजिक बुक करी थी, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करी थी, तो सारे डर, सारी चीजें पता नहीं कहाँ चली गई थी, है ना? और जो बहुत दिनों से भी चाह रहे थे वो चीजें होने लगी थी। तो ये कैसे हो रहा था? इसको हमने नाम दे दिया मैजिक। और ये मैजिक क्या है? सिर्फ यही है कि आपने अपने ऊपर काम किया, अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाई, और वो मैजिक होने लगा। तो मैजिक यही है कि जैसा आप चाह रहे थे वैसा हो रहा था, कहीं कोई कमी नहीं दिख रही थी, कहीं कोई डर नहीं समझ में आ रहा था। सारी चीजें वैसे ही थी, पूरी दुनिया वैसे ही थी, लेकिन कुछ तो बदल गया था। तो बस
जैसे ही आप अपने वाइब्रेशंस पे काम करते हैं तो आपकी लाइफ चेंज होना तय है, इसमें विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी डाउट। तो सबसे पहला पावर आपके पास यही है, पावर ऑफ फीलिंग गुड नाउ। और ऐसा करते ही क्या होता है, जब भी आप नाउ पे फोकस करते हैं, नाउ मीन्स प्रेजेंट मोमेंट पे, जब भी आप प्रेजेंट मोमेंट पे रहते हैं, फोकस करते हैं, तो आप ऐसे समझ लेंगे कि आप अभी बैठ के, आप अभी एक फीलिंग ले लो, चलो मैं कहती हूँ कि ग्रेटिट्यूड ही ले लेते हैं, क्योंकि हमने ग्रेटिट्यूड के ऊपर बहुत काम किया है। और इस टाइम प्रेजेंट टाइम में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग मेरे अंदर आ रही है। जो फीलिंग इस समय आ रही है विथ फुल अवेयरनेस, जो आपकी फीलिंग आप क्रिएट कर रहे हैं, वही फीलिंग आपके पास्ट फ्यूचर में सब एग्रीवेट कर जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। कि जब मैंने विद अवेयरनेस अपनी पूरी जागरूकता के साथ ग्रैटिट्यूड में हूं, मैं वो फीलिंग मैं क्रिएट कर रही हूँ, तो जो पास्ट पास्ट मीन्स जो भी ये मेरी सोल है, उसकी जो जर्नी चल रही थी, वो सिर्फ इतनी नहीं, बहुत पहले तक, और फ्यूचर बहुत आगे तक, उस फीलिंग से आप सारी चीजों को एक्टिवेट कर देंगे। कौन सी? जब जब आपने ग्रैटिट्यूड की फीलिंग की होगी पास्ट में, जब जब आपने ग्रैटिट्यूड की फीलिंग क्रिएट करी होगी, और आगे भी जब जब आप करने जा रहे होंगे। हम सबको पता है कि ना, सारी चीजें पहले से प्री प्लान्ड है, प्री डेस्टिन्ड है, सब कुछ है। तो है, तो आप उन चीजों को एक्टिवेट कर देते विथ फुल अवेयरनेस। प्रेजेंट जो मोमेंट है, नाउ जिसे कहा जाता है, उस टाइम आप विद फुल अवेयरनेस जिस फीलिंग को क्रिएट करेंगे, उस फीलिंग से आप अपने पास्ट और फ्यूचर की वही फीलिंग्स को एक्टिवेट कर देते। एक्टिवेट करने से क्या हुआ वैसे? अब आप कहेंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ पड़ेगा? कोई बताएगा क्या होगा? दीदी हम वही और अट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम नाउ। ओके, याद है आपको? ये चलो, दीदी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वाला लेसन आपने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर समझाया था और बहुत अच्छे से समझ में आया था। ये है, ये रहा आपका, जिसे आप कहते हैं नाव। ठीक है, मेरा वो पेन जो है वो कहीं और रखा है, इसलिए ऐसी। चलो कोई नहीं। तो अभी आपने क्रिएट की क्या फीलिंग? ग्रैटिट्यूड की, विथ फुल अवेयरनेस। विथ फुल अवेयरनेस आपने ग्रैटिट्यूड की फीलिंग क्रिएट करी। अभी क्या है, ये जो पूरी जर्नी चल रही है ना, ये आपकी सोल जर्नी चल रही है। और इसे इतना नहीं मानेंगे कि ये आप यहाँ पे पैदा हुए और यहाँ खत्म। ये मान लो अभी यहीं पैदा हुए थे, और इतनी ये बर्थ का आपका इतना टाइम है, लेकिन सोल जर्नी बहुत पीछे से चली आ रही है और बहुत आगे तक जाने वाली है। लेकिन अभी आपने ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को क्रिएट किया है विद फुल अवेयरनेस, तो उसके साथ आप क्या करने जा रहे हैं? जब जब आपने ये ग्रैटिट्यूड फील किया होगा पहले, और बाद में करने वाले हैं, उन सबको एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट मतलब, चलो अच्छा जो भी कहेंगे, समझ में आ गया ना, एक्टिवेट कर देते हैं। और एक्टिवेट करने का मतलब क्या है? कि जैसे हम सबको पता है, आप सबने सुना होगा लॉ ऑफ कर्मा, है ना? व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा? इतनी बेकार राइटिंग नहीं है मेरी, मैं बता दूं। चलो अच्छा, लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है? कि आप जो एक्शन क्रिएट कर रहे हैं, उसका रिएक्शन वापस लौट के आएगा। इसी को अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो भी आप चीज क्रिएट कर रहे हैं, मतलब इमिट कर रहे हैं अपने अंदर से, या एक्शन कर रहे हैं, वापस लौट के वही आएगा। और एक्शन हम कई तरीकों से करते हैं, हाथ पैर से करते हैं, बोल के करते हैं, सोच के करते हैं, फील करके करते हैं। तो अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में आपने विद फुल अवेयरनेस एक एक्शन क्रिएट किया, क्या? ग्रैटिट्यूड का। अभी पता है क्या है, वो वापस लौट के आएगा। अभी यहाँ आएगा कि इधर आएगा कि किधर आएगा, ये तो नॉट डिफाइंड, लेकिन वापस लौट के जरूर आएगा। और विथ फुल अवेयरनेस कर रहे हैं, तो जैसा मैंने बताया कि ये सारे को एक्टिवेट कर दिया है ना, पीछे और फ्यूचर में दोनों को। तो जब एक्टिवेट कर दिया, तो ये भी वापस लौट के आएगा। नाउ है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हर समय इसीलिए कहा जाता है क्या, कि प्रेजेंट में रहो, नाउ में रहो,
है ना। और इसी पे तो पूरी एक बुक भी है, चलो उस पे अभी बाद में बात करेंगे। लेकिन मतलब यही है कि आप वही चीज दोबारा, आप उसका साइकिल चला रहे हैं। साइकिल कैसे चला रहे हैं? हर चीज साइकिल में ही चल रही है, राउंड राउंड घूम रही है। आपने इधर से क्रिएट किया, इधर से वापस लौट के आया, इधर से क्रिएट किया, इधर से वापस लौट के आया। अभी ये क्लियर हो गया ना कि जब आप विथ फुल अवेयरनेस जो भी चीज, जो भी फीलिंग क्रिएट करते हैं, वो चीज आप पास्ट और फ्यूचर के में भी वो चीज आप एक्टिवेट कर देते हैं। और एक्टिवेट करने का मतलब क्या है कि आपने तो इतनी सिर्फ, चलो मैं कह रही हूँ, आपने इतना सिर्फ ग्रेटिट्यूड अपने अंदर फील किया, लेकिन जैसे ही उस चीज को एक्टिवेट किया, वो इतना, छोड़ो, वो बहुत ज्यादा हो गया। कैसे हो गया? वो सारी चीजें एक्टिवेट हो गई, वो ग्रेटिट्यूड वाली सारी चीजें एक्टिवेट हो गई। हाँ जी, सक्रिय, ठीक है, थैंक यू। तो पॉइंट हमें नोट क्या करना है? वी ऑल आर वाइब्रेशनल बींग्स। हम सब वाइब्रेशनल बींग्स हैं। वाइब्रेशनल बींग्स मतलब हर समय वाइब्रेट कर रहे हैं एक डेफिनेट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे। आप जिस तरह का फील कर रहे हैं, जो भी आपके अंदर फीलिंग चलती है, उसी तरह की आपकी फ्रीक्वेंसी रहती है। दूसरा पॉइंट आप ये समझ सकते हैं कि हम सब भी उसी हाईएस्ट सोर्स एनर्जी का ही पार्ट है। वी केम फ्रॉम दैट हाईएस्ट सोर्स एनर्जी। और हम सब यहाँ पे बहुत ही, जिसे कहते हैं फुलफिलमेंट, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं परिपूर्णता, जॉय, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, इस सब के साथ यहाँ रहने आए थे। बट आपको पता है कि जो हमारा माइंड है, जो हमारा ईगो है, वो खेल खेलता है। और वो सब क्या क्रिएट कराता है कि चलो देखें और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है। ये आपने समझा होगा ना कि मोह माया क्या है, मिथ्या है। अभी हम ये पुण्य और पाप के बारे में बात नहीं करेंगे। आप चीजों को बस ऐसे ही समझिए, बहुत ही साधारण भाषा में। ज्यादा अगर हम पुण्य और पाप में घुस जाएंगे तो बड़ा ही डरावना पूरा सीन हो जाएगा। इसलिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से चलेंगे। अब मैं कहूँ कि अगर अभी आप गुस्सा करने लगो, और मैंने सिर्फ बोल दिया एंगर आपने क्रिएट किया, अभी उसको, अगर एंगर को मैं बोल दूं कि आपने पाप कर दिया, तो बड़ा ही भयानक सा लगने लगेगा ना। तो चीजों को हमेशा बहुत ही इजी गोइंग होना चाहिए, कि जिसको हम आराम से सुन सके, एक्सेप्ट कर सके और उसको फॉलो कर सके। डर के साथ हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब मैं बोलूँ कि भैया बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हो, अगर अभी तुमने अपने बच्चे को डांट दिया, और किसको डांटेंगे, गुस्सा कर दिया, पाप कर दिया, तो उस तरीके से हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे बहुत ही आराम से अपनी चीजों को सीखना है, न कि डर के साथ आगे बढ़ना है। और हमारे, ना चाहते हुए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे इंडिया में बहुत से लोग इसी डर के साथ आपको आगे लेके जाते हैं कि अब ऐसा करो, नहीं करोगे तो बस तुम गए, तुम्हें इतना पाप पड़ेगा, तुम्हारी ये शनि की महादशा चल रही है, अब तुम ये करो नहीं तो गए। विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैं उन सबको बुरा नहीं कह रही हूँ, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि हमें डर के साथ कभी भी किसी भी चीज को फॉलो नहीं करना चाहिए। जहां अगर ऐसी चीज आप दिखे, तो वहां से निकल लें आप लोग। हम इन चीजों से हम बस यही सीखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट आवर ओन एक्सपीरियंस। अभी तक हम बात करते थे कि हाउ टू क्रिएट आवर ओन रियलिटी, लेकिन अब आप बात करेंगे कि हाउ टू क्रिएट आवर ओन एक्सपीरियंस। लाइफ में एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट करना है, विद विजडम, विद नॉलेज, या फिर विद फियर, विद फ्रस्ट्रेशन। इन दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस होता है। अगर हम डर के साथ अपने एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर वो लाइफ ही डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन अगर विजडम के साथ, विद नॉलेज, हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्रिएट करेंगे, तो बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस, पीस, सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट, ये सब आने वाला है। और आप सबको पता है कि जो भी मैंने अभी नाम लिए हैं, जॉय, पीस, हैप्पीनेस, ये सब बहुत ही हाई वाइब्रेशनल फीलिंग्स हैं। और ये जो हाई वाइब्रेशनल फीलिंग्स हैं, जब उसको आप अपने अंदर हर समय वो चीज रहेगी, तो आप समझ सकते हैं ना आपकी लाइफ कैसी हो सकती है। हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड पे काम किया था और हमारी लाइफ मैजिकली चेंज होने लगी थी। अभी क्या है कि अभी आप इन सब पे काम करने वाले हैं, फुलफिलमेंट, जॉय, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, एंकरेजमेंट, ये सारी जो चीजें हैं, उनको आप हर समय अपने अंदर इनकलकेट करेंगे, अपने अंदर बढ़ाएंगे। इस चीज को यहीं स्टॉप करते हैं। इसमें कई सारे ऐसे आपको ये चीज मिलेगी कि क्या आप भूल चुके हैं, उन चीजों को फिर से आपको बताया जाएगा। भूल यही चुके हैं ना, हमें नहीं पता था
हम शायद भूल चुके थे, पता तो था हमेशा से कि आपके पास ऐसा पावर है कि मैं अभी आपके बारे में सोचूं और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मेरे बारे में सोच रही है। और इनफैक्ट मैं क्या सोच रही हूँ वो भी आप कैच कर लेंगे। ऐसा पावर है आप सब में, हम सब में है। और ये सारी चीजें हम क्यों भूल चुके हैं? बिकॉज हम इधर उधर की चीजों में ज्यादा, इधर उधर की चीजों में नहीं, इधर उधर की चीजों में विथ लोअर वाइब्रेशनल, ऐसे समझेंगे लोअर फ्रीक्वेंसी वाली चीजों के साथ जुड़े रह के उसमें फंस गए हैं। और जब हम लोअर उसमें रहेंगे तो कभी भी हमारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि यूनिवर्सल माइंड से आपका जुड़ा रहता है हर समय, तो वो कैसे काम करेगा? आप ही सोचो, कई बार हम प्रेयर करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी प्रेयर वहां तक पहुंच जाए, भगवान तक। उस चक्कर में कई बार क्या करते हैं, बहुत परेशान होके प्रेयर करते हैं, भगवान क्यों नहीं सुन रहे, क्यों नहीं सुन रहे, और रोना गाना सब कुछ करने लगते हैं। आपको लगता है कि वो जो इतना, अगर हम ऐसी बात करें कि इतने हाई वाइब्रेशनल जो है, उस तक हमारी ये रोना गाना पीटना पहुंच पाएगा? कई बार पूरी जिंदगी रोते गाते ही निकल जाती है और हम लास्ट तक यही कहते हैं, क्यों भाई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, क्यों नहीं सुन रहे, मैंने ऐसा क्या पाप किया है ना? एक बार अगर उसकी जो बनाई हुई पूरी दुनिया उसके लिए थैंक यू ही बोल देते तो शायद वो सुन लेता। अगर आप कोई प्रेयर नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एक थैंक यू बोल सकते हैं, उसी ने बनाई है ना, हमने तो बस इधर उधर थोड़ा सा उसको इधर उधर कर दिया है, बाकी बनाया तो उसने है ना, उसके लिए थैंक यू कर सकते हैं। तो जैसे ही आप थैंक यू करेंगे और उसके बाद अपनी कोई भी विश रखेंगे, तो वो सुनने वाला है, वो आपकी बात सुनेगा ही 100%। अभी राइटिंग प्रैक्टिस मैं इसके बाद से बताऊंगी, आज तो नहीं बताऊंगी। और जिस तरह से हमने मैजिक बुक में प्रैक्टिसेस की थी, आप सबको पता है ना कि उसमें भी इस तरह के असाइनमेंट्स मिलते थे। इसमें भी अराउंड 22 प्रैक्टिसेस हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। ऐसा नहीं है कि उसको हमेशा करते रहना जैसे मैजिक बुक की थी, उसको आप जब जिस चीज की जरूरत हो उसके लिए आप यूज कर सकते। किसी को कुछ पूछना है इससे, जो हमने नई चीज शुरू करी है अब्राहम के बारे में, या कुछ ऐसा, कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि कोई नॉन फिजिकल इंटेलिजेंस हमें चीजों को बता रही है? मैम ये काल्पनिक है मैम, अब्राहम जो है नॉन फिजिकल मतलब काल्पनिक ही हो गया ना, इमेजिनरी। काल्पनिक कहना ठीक नहीं है, बिकॉज कल्पना में तो हम कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन नॉन फिजिकल मतलब जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। नॉन फिजिकल मतलब जो आपकी इन आंखों से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, क्या है, जब आप विद प्योरिटी आप अपना ऐसे ही ध्यान लगा के बैठे, तो आप जरूर कनेक्ट कर सकते हैं, जरूर। जैसे मैंने अभी कल परसों की क्लास में बताया था ना कि इन द मोमेंट्स ऑफ साइलेंस यू कैन हियर द वॉइस ऑफ गॉड। इन द मोमेंट्स ऑफ साइलेंस यू कैन हियर द वॉइस ऑफ गॉड। तो ये वही चीज है। बस हमें लगता है कि हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, 95% इस दुनिया की चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ 3 to 5% ही से हम बड़े खुश हैं, खुश नहीं है, हम बड़े अहंकारी हो गए कि हमें तो सब पता है इस दुनिया के बारे में। और ये नहीं जानते कि 95% नहीं दिख रहा। पूरी दुनिया में 95% चीजें हमें नहीं दिखाई दे रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि हमारे आंखों के पास इतना पावर नहीं है। चलो ये बात तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। एंजल अलग हो गया, एंजल अलग हो गए। एंजल भी क्या है कि जैसे हम सब ये फिजिकल बीइंग्स हैं, एंजल भी एक मतलब जैसे कहेंगे कि है, कैटेगरी है जो कि मौजूद है। दिस इज, ये जो चीज है वो नॉन फिजिकल एंटिटी है। आप ऐसे समझेंगे कि सीधे सोर्स से जो हाईएस्ट एनर्जी सोर्स है वहां से बातें आपके पास पहुंचाई जा रही है थ्रू वाइब्रेशंस। और वाइब्रेशंस का मतलब क्या है? जैसे ये टेलीपैथी हो गया, टेलीकाइनेसिस हो गया, ये तो सिर्फ मैंने दो ही चीज बताई, आपके पास और भी बहुत सारे पावर्स हैं, आपके पास हैं, आपको पता नहीं है, या पता होने के बावजूद कई बार हम उसे नेग्लेक्ट किए रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो दिख रहा है ना उसके ऊपर ज्यादा भरोसा है।